धर्मात्मा मनुष्य मंच में चढ़ के गरजता है। अधर्मी में इतना दम नहीं है कि वो मंच में चढ़ के गरज सके। अधर्म में इतना बल नहीं है। अधर्म की संख्या बहुत बड़ी दिखेगी। अधर्म आपको चारों तरफ दिखेगा कि अधर्म ही अधर्म है। अधर्म की संख्या बहुत बड़ी है कलयुग में। धर्म की संख्या कम है। पर अधर्म में बल नहीं है। अधर्म के पास ताकत नहीं होती। धर्म में बल है। धर्म की संख्या कम हो। 5 पांडव 100 कौरव हैं। 5 पांडव 100 पर भारी हैं, क्योंकि धर्म में बल है। अधर्म की सीमा इतनी है कि 4 लोग इकट्ठे बैठ के किसी दूसरे की चुगली कर सकते हैं। अधर्म की ताकत नहीं है। अधर्म की सीमा इतनी, इससे आगे नहीं है। अधर्म की संख्या बहुत ज्यादा दिखती है, पर उसमें बल नहीं है। अधर्म की संख्या बहुत अधिक दिखती है, पर उसमें बल नहीं है। धर्म की संख्या भले कम दिखे, एक हो, पर वो लाखों पर भारी पड़ेगा। एक धर्मात्मा पुरुष लाखों अधर्मियों पर भारी पड़ेगा। लाखों बुरे लोगों पर भारी, लाखों दुष्टों पर भारी पड़ेगा। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा का विरोधी है वो अपनी सदगति नहीं कर सकता, उसकी सदगति नहीं होगी। जो व्यक्ति धर्मात्मा पुरुष संतों का द्रोही है वो अपनी सदगति चाह नहीं हो सकती। जो संतों से द्रोह करता है, जो धर्मात्मा पुरुषों का विरोधी है, जो सच्चे संतों का विरोधी, वो उनकी दुर्गति नहीं चाह रहा। यदि वो उनकी दुर्गति चाहता तो वो अपनी दुर्गति कर रहा है। वो स्वयं अपनी दुर्गति को निमंत्रण दे रहा है। जो व्यक्ति सच्चा है, सच्चा हृदय का, जिसका हृदय सच्चा है, जो अच्छा इंसान है, सज्जन है, सत्पुरुष है, जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम से भरा हुआ है, उसकी यदि कोई मनुष्य बुरा चाह रहा है तो वो उसका बुरा नहीं चाह रहा, वो स्वयं का बुरा चाह रहा है। अच्छे आदमी का तुम बुरा कर रहे हो तो तुम उसका बुरा नहीं कर सकते, तुम स्वयं का बुरा कर रहे हो। क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की कभी दुर्गति नहीं होती। धर्मात्मा की कभी दुर्गति नहीं हो सकती।